मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपको एक वर्णन कराने जा रहे हैं जिससे सुनने से आपको पारिवारिक जीवन में उन्नति तथा सुख संपत्ति का मार्गदर्शन होगा। कथा के अनुसार जो व्यक्ति कथा को पूरा सुनता है और उसका पालन करता है तो भगवान अपनी असीम कृपा उसे देते हैं। उन्हें इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए और भगवान का अनादर ना करें, कथा को आधा अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई अलग अलग घरों में रहते थे और अगल बगल में घर था। एक का नाम हरिया था, वहीं दूसरे का नाम रामदीन था। दोनों भाई खेती करते थे। रामदीन बहुत खुश रहता था क्योंकि उसके खेत बहुत हरे भरे रहते थे और खूब अनाज उगता था उसके खेतों में। वहीं हरिया के खेतों में कम अनाज उगता था क्योंकि वो थोड़ा सा गरीब था। ना उसके पास बैल था और ना ही पानी का एक कुआं भी उसके पास था। वो दोनों ही महादेव को बहुत मानते थे। रामदीन हमेशा महादेव को बहुत शुक्रिया अदा करता था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुशहाल जिंदगी जी रहा था। वहीं हरिया महादेव से रोज रोज अपने दुखों का कारण बतलाता और रामदीन की बुराई भी करता था और उससे जलता भी था। हरिया एक दिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि खेती के अलावा उसके पास कोई और साधन नहीं था कि जिससे वो पैसे कमा सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और जब उसने खेत को जोत दिया तब उसके पास पानी नहीं था जिससे वो खेतों में पानी लगा सके और ना ही बरसात हो रही थी जिससे उसके खेतों में अपने आप पानी लग सके। हरिया अब बूढ़ा भी होता जा रहा था। उसके काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ रही थी। ना तो भगवान साथ दे रहा था और ना ही मौसम। एक दिन वो अपने खेतों से घर की ओर थका हारा लौट रहा था। उसके रास्ते में एक लंबे चौड़े कद का एक बाबा मिल जाते हैं जिनकी दाढ़ी और बाल सफ़ेद और बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। हरिया उन्हें देखकर थोड़ा सा डर जाता है। वो बाबा हरिया से बोलते हैं कि बेटा, मुझे कुछ तुम परेशान से नजर आ रहे हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इतने परेशान क्यों हो? हरिया बोलता है कि बाबा जी, अब आपको क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास एक छोटा सा खेत है। मेरा गुजारा उसी से हो रहा है, लेकिन ना तो मेरे पास कोई बैल है जिससे खेतों को जोता जा सके और ना ही मेरे पास कोई कुआं है जिससे खेतों में पानी लगा सके। मैं खुद ही हाथों से खेतों को जोतता हूँ और दूर कुआं से पानी को लेकर आता हूँ और अपने खेतों में पानी को डालता हूँ। तब बाबा बोलते हैं कि मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर कर दूँ तो कैसा रहेगा? मैं तुम्हें एक बैल लाकर दे देता हूँ और एक कुआं भी तुम्हारे खेतों में खुदवा देता हूँ। हरिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बाबा के पैर पकड़ लेता है, लेकिन बाबा बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, लेकिन हर चीज तुम्हारे भाई को दुगनी दूंगा। हरिया जब बाबा की ये बात सुनता है तब उसकी खुशी क्रोध में बदल जाती है क्योंकि वो अपने भाई से बहुत जलता था, उसकी तरक्की से। वो बोलता कि बाबा, आप नहीं जानते कि मेरे भाई के पास सब कुछ है। उसे इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाबा बोलते हैं कि मैं उसे हर चीज़ दुगनी ही दूंगा। हरिया तब बाबा से क्रोध में कहता है, अगर उसको हर चीज़ दुगनी मिलेगी
तब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपका उपकार नहीं लेना चाहता हूँ। तब बाबा हंसते हुए अपने असली रूप में आते हैं। वो उन्हें देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो साक्षात महादेव थे। तब महादेव हरिया से बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन की असली समस्या क्या है? हरिया बोलता है, क्या? महादेव बोलते हैं कि तुम्हारे जीवन की असली समस्या गरीबी नहीं, बल्कि दूसरों से जलना ही तुम्हारी गरीबी का कारण है। जो तुम्हें मिल रही है तुम उसमें संतुष्ट नहीं हो, लेकिन अगर दूसरों को क्यों मिल रहा है, तुम्हारे ध्यान यहाँ लगा हुआ है। अगर तुम उसी को देखकर संतुष्ट हो जाते हो और सभी से जलना बंद कर देते हो और दूसरों की सुख सुविधाएं से जलना बंद कर देते हो, तो शायद आज मैं तुम्हें सबसे ज्यादा सुख देता। इतना सब बोलकर महादेव गायब हो जाते हैं। अब हरिया बस सोचता ही रह जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया। मैं ही खुद अपने दुख का कारण हूँ। अगर मैं किसी से ना जलता और ना ही कुछ गलत सोचता तो आज महादेव मुझसे नाराज नहीं होते और आज मुझे सब कुछ मिल जाता। और वो दिन से सीख ले लेता है और अपने भाई से जलना बंद कर देता है। तो देखा भक्तों कि कैसे दूसरों की जलन करने से उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अगर वो दूसरों से ना जलता और अपने कामों पर ध्यान देता तो आज सब कुछ होता उसके पास। इस कहानी से हमको यही सीखने को मिलता है कि हमें किसी से जलना नहीं चाहिए और ना ही किसी की तरक्की से। दूसरा जो कर रहा है उसको करने दो, तुम अच्छे कर्म करो और भगवान को ध्यान करो। हर हर महादेव।